हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग को भी। तो गाइस, आज आप देख रहे हैं कि हम कितने थके थके से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मैं सुबह से नहाई हूँ, कंघी तक नहीं की हूँ। रात के 10:30 बज गए हैं, अभी को मैं किचन में आई हूँ। एक लेडीज़ को कभी कभी अकेले संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, रूम को लेके इतने में परेशान हूँ। अभी जो रूम देखने गई थी वो रूम तो हमने ब्लॉग डाला है और वो अभी कंप्लीट नहीं, उसको कंप्लीट होने में एक आध हफ्ता लगेगा। और बगल में भी मेरे बिल्डिंग के जस्ट बगल में बिल्डिंग है, तो उसमें भी रूम खाली है गैस, बेडरूम वाला है और थोड़ी सी उसमें भी कुछ कमियां हैं। सडनली आपको जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो चीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो नहीं सकता है। उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप अपने तरीके से रहना चाहती हैं घर में, तो खुद का घर खरीदो, खुद का सब कुछ, मतलब खुद का रहता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर से रेंट पे रहना है तो एक इंसान को होता है कि इनको अभी ज़रूरत है। सामने वाला समझ सकता है कि इनको मतलब रेंट पे रहना, यहाँ से वहाँ खाली करना, लोगों को लगता है इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें भी जो देखने गए हैं उसमें टाँकी वगैरह नहीं लगा है। फिलहाल पानी तो टाइम से आता है, कोई बात नहीं। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और मैं आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। खाना में आज गाइस एकदम थक गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। तो जा रही हूँ कुछ बनाने। पूरी आटा छान के रखती हूँ, बच्चे लोग को हमारे पूरी पसंद है गाइस, तो पूरी बना रही हूँ। इधर गर्मा गर्म चाय बना दे रही हूँ, जो कि हमारे बच्चे बहुत प्यार से ये चीज़ें खा लेते हैं। बच्चे जो प्यार से खाते हैं तो ये चीज़ बनाओ अच्छा है। वैसे भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो हमारे बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं, सारा सब्जी मुझे ही खाना पड़ता है। तो आपकी पूनम दीदी ऐसे संघर्ष कर रही हैं। और आज आर्यन ने ब्लॉग में बोला कुछ, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा कि आर्यन ने इतना तो हिम्मत की। आर्यन को इतना तो प्राउड फील होगा कि हमारी मम्मी सब कुछ अकेले कर रही हैं। तो गाइस, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमें भी हिम्मत और साहस मिले। आपके ऐसे जो आपका प्यार है, उस प्यार से हमें सच में हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है। तो आप लोग प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक मैं खाना बना कि आप सबसे सुबह मिलती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी एक ख्वाहिश है ना कि जब हमारे 1 लाख पूरे हो जाएंगे तो हमारे घर में भी सिल्वर प्ले बटन टंगेगा। तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि पूनम दीदी के घर में सिल्वर प्ले बटन आ गया है। तो ये हमारी ख्वाहिश आप लोग तो पूरी कर ही सकते हैं। तो The next day. हेलो एवरीवन, इधर देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, आ गई हूँ किचन में। और किचन में जैसा कि हम सुबह आर्यन के लिए बनाए थे पास्ता, और एक ही बार बना देती हूँ गाइस पास्ता। अब आरो को भी मैं जा रही हूँ देने नाश्ता दे दूँ गरम करके। फिर उसके बाद आरो स्कूल के लिए रेडी होगा गाइस। तो आप लोग समझ सकते हैं कि खाना पीना ये सबसे पहले, फिर उसके बाद जो काम है उसके बाद ही सारे। तो नहा धो के पूजा पाठ भी हो गया है और मैं किचन में हूँ। तो बच्चे अब स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं यहाँ मोबाइल रख देती हूँ, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो गैस मैं किचन में हूँ, पास्ता गरम कर रही हूँ, आरो को दूंगी और आप लोग को क्या मैं आप लोगों से बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि कल आर्यन ने ब्लॉग में, गाइस मैं तो थी नहीं, और वो ब्लॉग शूट किया, एडिट किया, डाल के पब्लिक भी कर दिया। आप लोगों ने ब्लॉग देखा, वीडियोस देखे, आर्यन को बहुत ब्लेसिंग दिया और आर्यन की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो गाइस होता है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है भले बच्चे टूटे हुए हैं और अंदर से टूटे रहते, कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ब्लॉग में इतनी बड़ी बातें बोल दी
यही बहुत मैं भी जब बाद में वीडियो देखने लगी तो मैं बोली कि आर्यन ये सब कहाँ से, लेकिन आर्यन को मैं बता रही हूँ कभी रियल में मेरे सामने ऐसे नहीं बोलता है। जैसा उन्होंने आर्यन वीडियो शेयर किए आप लोगों से बोल के आ रहे थे स्कूल के लिए रेडी हो गए, तो जैसा शेयर किए मैं नहीं जानती थी कि आर्यन ऐसी चीज़ें अपने दिल में रखता है। तो आप लोग हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आर्यन के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है अपने पापा को लेके, क्योंकि मैं माँ हूँ, भले चाहे सब चीज़ें पूरी कर सकती हूँ। आर्यन ने ये बातें बोली कि कुछ कुछ बातें हमें अपने पापा की याद है। आज जब आर्यन के पापा एक्सपायर हुए थे तो आर्यन 7.5 या 8 साल का था, और 7-8 साल के बच्चे को क्या जानकारी रहती है, लेकिन उनके पापा जो उनको खुशी दिए, जो सुख सुविधा दिए, उनके जाने के बाद वो खुशी बच्चों को नहीं मिला। गाइस देखो, बच्चों को क्या, सबको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। कुछ भी मत दो किसी को, लेकिन अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है, प्यार से कोई कुछ पूछ लेता है, तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आर्यन के पापा थे भी ऐसे कि किसी भी चीज़ का कभी एहसास भी नहीं होने देते बच्चों को। मैं लाख मना करती थी कि आप ये फिजूल खर्च मत करिए, मेरी चोरी से बच्चों को क्या क्या न जाने। ऐसा कौन सा दिन नहीं रहता था घर में कि टॉयज नहीं आता था, और ऐसा कौन सा मतलब 2 बार 3 बार घर पे आते थे, और 2 बार 3 बार दुकान से सामान लेके आते थे। गैस कचड़े में फेंक दिया जाता था। और तब इन सब चीज़ों की अहमियत ना मैं समझती थी ना मेरे बच्चे समझते थे, क्योंकि आर्यन बहुत छोटा था। अब बच्चे कुछ सामान दुकान से लाएंगे, खा के उसको फेंक देंगे, तो वो तो यूज करने लायक नहीं है। सही सामान रहता तो इंसान उठा के रख भी देता। तो ऐसी चीज़ें मतलब लाते थे और खाते थे, जब जूठा करके ये हो जाता तो कचरे में चला ही जाता था। लेकिन आज उसी चीज़ के लिए इंसान कितना मेहनत कर रहा है, उसी पेट के लिए, उसी चीज़ के लिए कि आज हम इतना मेहनत करें कि हमें हाँ बेटा, हाँ आज फ्राइडे है, इतना मेहनत करें कि हमें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल सके। तो सही कहीं ना कहीं ये होता है कि पति के रहने पे इंसान को अहमियत नहीं होता है किसी भी चीज़ का। बहुत से लोग हैं ऐसे कि पति हैं तो बहुत ऐश आराम करते हैं, लेकिन हम आप सबसे बता दें, मेरे पति भी थे तो भी हम कहीं फिजूल खर्च नहीं करते हैं। आज भी हम कहीं फिजूल खर्च नहीं करते हैं। जो चीज़ हम ज़रूरी समझते हैं गैस, हम जानते हैं। देखिए हमारा ये है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास में जीते हैं, कुछ नहीं है। हमें जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, कहीं ना कहीं कुछ पड़ जाएगा तो हमें जाना रहेगा, तो अचानक से जाना रहेगा, तो हमें सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा हम एकाएक नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी रहे अपने ऐसी चीज़ें पोशाक बना के रखें कि आपको 4 लोगों के सामने शर्मिंदगी न महसूस हो। तो वही आदत मेरी पहले भी थी और आज भी है। मैं जो ज़रूरी रहता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ जाने के लिए ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में ज़रूरी है। खाने से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, सामान से लेके। अभी आप लोग कमेंट करेंगे क्या दीदी आपके ज़िंदगी में बेड ज़रूरी नहीं है? तो हाँ, अभी हमारे ज़िंदगी में बेड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बेड इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें रूम, देखिए रेंट पे रहना, रूम वाले कब बोल दे कि रूम खाली करना, इसके लिए हम नहीं ले रहे हैं। हमारा जब खुद का घर हो जाएगा तब इसके लिए गैस सोचेंगे। एक बार अस्थायी रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब खुद का घर हो जाएगा और खुद के घर में एक बार सामान लिया जाएगा तो सामान इधर उधर नहीं होगा। रेंट पे लोग इधर उधर करने पे टूट फूट जाते हैं, पुरानी हो जाती है, स्क्रैच आ जाता है हर सामान पे। इसके लिए तो हमने, जैसे हम सफ़र करते हैं, हमें पता है कि हमें सफ़र करना है, तो हमने ट्रॉली बैग मंगा लिए। इसके लिए बहुत लोग कमेंट आए कि क्यों मंगा ली, क्या ज़रूरी था। लेकिन मुझे समझ में आता है ना कि मैं क्यों मंगा ली, क्योंकि मेरे बच्चों को सामान ढोने, बैग लेंगे तो कंधे पे सामान ढोना पड़ेगा, ट्रॉली बैग रहेगा तो ऐसे खींच के लेके जाएंगे। तो यही सब चीज़ें होती है। दिमाग से इंसान अपना घर गृहस्थी चलाता है, जिसके पास दिमाग नहीं रहता है उसकी घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चलती है। तो हमारे पास इतना है, इतने में हम अपने घर गृहस्थी चलाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है। बहुत से लोग हैं कि हमारे बच्चों को जो है कि पसंद नहीं करते हैं। ये लोग, बहुत से लोगों को लगता है कि
इसके पापा नहीं हैं, इनके पति नहीं हैं, ये लोग ऐसे रहते हैं, मतलब किसी से दब के नहीं रहते हैं, झुक के नहीं रहते हैं। तो ये उनकी सोच है, लेकिन मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं अपनों से ही गिल्टी फील होती है। देखो, अपनों से बात करने की मतलब ये मत सोचना कि हम किसी को लेके बोल रहे हैं, बच्चों के दिल की बात बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट आप लोग अमित किट्टू पे मत चले जाइएगा कि वो लोग नहीं प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते। तो आज बच्चे ट्रेन में आ रहे थे तो नहीं बोलते कि मम्मी इतना जल्दी टिकट क्यों निकाल दी, फिर बोल रहे मम्मी गर्मी की छुट्टी में टिकट निकालो, मौसी के यहाँ चलना है, चलो एक हफ्ता 10 दिन रहेंगे तब आएंगे। तो बगैर प्यार का ही बच्चे नहीं बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ वीडियो में इंसान दिखाए, क्योंकि फंक्शन पार्टी में लोग इतना बिजी रहते हैं ना कि अपनों को मतलब बाहर से लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम लोग तो घर के हैं, हम लोग के लिए टाइम दे या ना दे हम लोग समझ सकते हैं कि घर में कितने पर्सन मतलब कितना बिजी इंसान रहता है। यहाँ देखना वहाँ देखना, इनको बुलाना, तो बुलाने की बढ़ गई नहीं है, बुला के इज्जत करने की बढ़ गई है, जिम्मेदारी निभाने की बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें बाहर वालों के लिए किया जाता है ताकि बाहर वालों को गिल्टी महसूस ना हो। तो यही सब बातें हैं गाइस। तो हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आर्यन को लेके आप लोगों ने इतनी प्यारी बातें बोली, तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। भगवान करे कहीं ना कहीं आप लोगों के जुबान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, आपका आशीर्वाद लग जाए हो, हम लोग अच्छी ऊंचाइयों पे छू ले ताकि हर सपना हमारा साकार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।